हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 से रिलेटेड कुछ दोस्तों के डाउट्स थे, उनके ऊपर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले काफ़ी सारे दोस्तों ने पूछ रखा है, सर ग्रुप डी के अंदर ओवर टाइम वाली कौन कौन सी पोस्ट है, 10th और ITI वालों की मेरिट कैसे बनेगी, बेस्ट पोस्ट फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए कौन सी पोस्ट सबसे शानदार यहाँ पे मानी जाती है, और सबसे ज़्यादा सैलरी वाली पोस्ट जो है कौन सी यहाँ पे रहेगी, सबसे ज़्यादा सैलरी वाली कौन सी पोस्ट है। और दोस्तों, असिस्टेंट पीवे की जो पोस्ट है इस बार पहली बार आई है। पिछली बार ये जो है असिस्टेंट पीवे के नाम से कोई भी पोस्ट नहीं थी, और TM4 दोनों का ही सेम सेम सा काम रहता है, लेकिन दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, जो भी भाई लोग रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं ली है, तो टेक्स्ट बुक की तरफ से बम्पर जो है ऑफर आपको यहाँ पे दिया जाएगा। 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 4 दिन सेल चलेगी, तो आपको इंतजार करना चाहिए। और इस पर पूरे साल की बिगेस्ट आपको जो है इस पर छूट मिलने वाली है। तो ग्रैंड फिनाले सेल है, और इसके अंदर आपको PYQ प्रैक्टिस सेट सभी के सभी जो टेस्ट सीरीज वगैरह आपको यहाँ पे मिलेगी। हर क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, रैंक वगैरह देख सकते हैं। तो आजकल सारे एग्जाम ऑनलाइन मोड पे हो रहे हैं, तो यहाँ से आपकी ऑनलाइन प्रैक्टिस भी हो जाती है। और इस पर आप हमारा जो कूपन कोड है सैनी यूज़ करके इस पर 12% तक के अतिरिक्त डिस्काउंट भी ले सकते हैं। इसका डायरेक्ट बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तरह से बहुत भारी छूट पूरे साल की जो है सबसे लोवेस्ट प्राइस पे आपको ये मिलने वाली है। तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। 28 दिसंबर से सेल आपकी चालू होगी, और इसको आपको जरूर बाय करना चाहिए, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं आएगा। अब देखिए दोस्तों, पिछली बार जो है ये 2019 का वैकेंसी का चार्ट है। इसके अंदर असिस्टेंट पीवे के नाम से कोई भी भर्ती देखने को नहीं मिलेगी, और इस बार जो है आपके पास में 14 टाइप की जो पोस्ट आई है, इसके अंदर एक पोस्ट आपकी असिस्टेंट पीवे के नाम से है। तो असिस्टेंट पीवे और ट्रैक मेंटेनेंस दोनों की अलग अलग पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि 2 नंबर की जो पोस्ट है ये तो ट्रैक मशीन है। इसके अलावा आपको यहाँ पे 4 नंबर और 5 नंबर ट्रैक मेंटेनेंस ग्रेड 4 और असिस्टेंट पीवे दोनों की पोस्ट जो है अलग अलग यहाँ पे हैं, लेकिन दोनों का ही जो है काम यहाँ पे सेम सेम से यहाँ पे रहने वाला है। दोनों इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट है, और ट्रैक मैन की जैसे कि हमेशा की तरह काफ़ी बड़ी भर्ती यहाँ पे देखने को मिल रही है। और असिस्टेंट पीवे की जो पोस्ट है मात्र 257 यहाँ पे देखने को मिली है। तो दोस्तों, एक तरह से असिस्टेंट पीवे जो होता है ये एक तरह से टेक्निकल जो बंदा होता है वो रहता है, इसमें टेक्निकल थोड़ा सा काम रहता है। जैसे कि मैं कहूँ, जैसे पटरी वगैरह रहती है उसमें, जैसे कहीं पे जो पटरी का जॉइंट वगैरह करना है, वेल्डिंग करना है, कहीं पे अगर काटना है, तो अगर पटरी को काटने की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कटर जो मशीन आएगी तो उसको एक स्किल्ड आदमी ही यहाँ पे चला सकता है। हर कोई ट्रैक मेंटेनर उसको नहीं चला सकता है। इसके अलावा वहाँ पे मान लो वेल्डिंग वगैरह करनी है, उस पर फिर जो है रब करना है उसको थोड़ा सा, तो उस हिसाब से ये जो एक स्किल्ड पर्सन ही कर सकता है। और ये असिस्टेंट पीवे के अंतर्गत आते हैं। इनकी ड्यूटी दिन दिन में ही रहती है जनरली, और नाइट ड्यूटी वगैरह इनकी नहीं लगती है। बहुत अच्छी पोस्ट यहाँ पे मान सकते हैं। ट्रैक मैन से ठीक ठाक है पोस्ट यहाँ पे रखती है, और ब्लॉक के दौरान इन लोगों को काम करना होता है। ये वैकेंसी यहाँ पे पहली बार आई है। पहले जो है वेल्डर के नाम से आया करती थी, इसके बाद कटर के नाम से अलग अलग जो है इनके नाम हुआ करते थे, लेकिन अब इस बार असिस्टेंट पीवे के नाम से वैकेंसी आई है। मात्र 257 पद है। और ट्रैकमैन का तो आप सभी लोगों को पता ही है, पीवे का जो है पेट्रोलिंग वगैरह करना है, बालास्ट वगैरह इधर उधर करना है, और असिस्ट करना है जो भी काम है ट्रैक से रिलेटेड, तो ये सारे कुछ काम ट्रैक मेंटेनर को यहाँ पे करने होते हैं। तो दोनों ही में जो है मेजर डिफरेंस यही है। फोटोज़ के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे ये ट्रैक मैन है, तो यहाँ पे आपको ये सुबह पेट्रोलिंग वगैरह करना होता है, और नाइट वगैरह है, बरसात वगैरह पेट्रोलिंग करना है, पटरियाँ वगैरह इधर से उधर लेके जाना है। ये कई सारे तमाम तरीके के काम होते हैं। जैसे ब्लास्ट वगैरह है, इसको इधर उधर हो जाती है, इसको भी सही तरीके से लेवल में करना है। और पॉइंट वगैरह पे जॉइंट इंस्पेक्शन वगैरह जो काम वगैरह चलते हैं SNT के साथ में, उस दौरान भी आपको कांटे वगैरह हैं वहाँ पे जो भी काम चलता है वो आपको करना होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूँ पीवे की, तो पीवे का जो काम होता है, जैसे कि मैंने बताया कि स्किल्ड पर्सन वाला जो काम होता है, जैसे पटरी के अंदर जैसे प्लेट वगैरह जोड़ना है, वेल्डिंग वगैरह करना है, आप देख पा रहे होंगे फोटोज़ के माध्यम से। और इस टाइप की जो स्प्रिंग्स वगैरह होते हैं, जो कांटों के पास में जो बड़ी बड़ी मशीनें वगैरह लगी होती है, तो इन सब का समय समय मेंटेनेंस वगैरह का जो काम रहता है वो असिस्टेंट पीवे वालों का रहता है। तो यहाँ पे दोनों में आपको मेजर डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि मेरिट कैसे बनेगी। देखिए, इस बार जो है आपका ITI होना कंफर्म है, और ITI वाली मैक्सिमम पोस्ट आपकी ITI वाली ही रहने वाली है। एकमात्र जो पॉइंट्समैन की पोस्ट है जिसमें नॉन ITI वाली रहेगी। अब देखिए दोस्तों, नॉन ITI वालों के लिए सिर्फ पॉइंट्समैन की पोस्ट यहाँ पे रही है। पॉइंट्समैन की पोस्ट आप देख पा रहे होंगे, आपकी बार जो है लगभग 5000 के करीब आपकी पॉइंट्समैन की पोस्ट रहने वाली है। अब सपोज दैट हमेशा की तरह अगर ग्रुप डी में फॉर्म भरे जाते हैं 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ के पार हो जाते हैं, तो यहाँ पे 2 से 2,500 लोगों के बीच में पर पोस्ट कंपटीशन रहने वाला होता है। किसी के पास ITI हो या नहीं हो, 10th पास हो, सभी लोग जो है पॉइंट्समैन की जो पोस्ट है पॉइंट्समैन भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी की रहने वाली है, और इसकी जो कट ऑफ है 95 प्लस तक भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। वैकेंसी बहुत ही कम है। आप ये जो है अगर पेपर जो है थोड़ा सा अगर मॉडरेट रहा, तो यहाँ पे आपको कट ऑफ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इसलिए इस पोस्ट पे बहुत भयंकर कंपटीशन आपका रहने वाला है। अब मेरिट की अगर बात करें, तो देखिए इस पोस्ट पे ओवरऑल जो कैंडिडेट्स बैठेंगे सबका जो है यहाँ पे नंबर बनेगा, लेकिन नीचे की जो पोस्ट है वो ओनली ITI वालों की है। तो ITI वालों की जिस हिसाब से अभी पिछले साल जो बनी थी, अपने पैनल वगैरह आए थे,
एक के बाद जो भी थे, तो उस हिसाब से आपकी मेरिट यहाँ पे रहने वाली है। और पोस्ट का जो अलॉटमेंट होगा वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर जो ऊपर आप पोस्ट डालते हो, दूसरा अगर आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क्स लाते हो, और तीसरा उस पोस्ट के लिए मेडिकली रूप से आप फिट पाए जाते हो। तो तीनों चीज़ें अगर आपके पास में है तो आप जो है आपको पोस्ट का अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से पोस्ट का अलॉटमेंट यहाँ पे रहने वाला है। और 10th वालों की और ITI वालों की दोनों की जो है कट ऑफ यहाँ पे अलग अलग रहने वाली है, क्योंकि 10th वाली पोस्ट है इस पर सभी लोग एलिजिबल रहेंगे, और बाकी की जो पोस्ट है उस पर ITI वाले भाई लोग ही एलिजिबल रहेंगे। अब दोस्तों ओवर टाइम की अगर बात करें कि काफ़ी सारे दोस्तों का पूछना था कि सर ओवर टाइम कौन कौन सी पोस्ट पे, तो देखिए दोस्तों ऑपरेटिंग के अंदर, ट्रैफिक के अंदर पॉइंट्समैन बी के अंदर आपको ओवर टाइम देखने को मिलेगा। और इसके अलावा ट्रेन लाइटिंग और AC जो है आपका जो स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग होगी ये वाली, इसके अंदर भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। क्योंकि जब ये रनिंग के अंदर ड्यूटी करते हैं, AC में इनकी ड्यूटी लगती है, AC की जो कंप्लेन वगैरह है नोट जो है हैंडल करने के लिए, और जो कम ज़्यादा करना है AC वगैरह, उसमें अगर ये चलते हैं और इनके साथ टेक्नीशियन वगैरह भी चलते हैं, तो वहाँ पे ये कई दिन जो है कई घंटे तक लगातार इनकी ड्यूटी चलती है। तो वहाँ पे आपको TA भी मिलता है और OT मिलता है। अगर किसी बंदे की उसमें रनिंग ट्रेन में अगर ड्यूटी लगती है AC में, तो सबसे ज़्यादा सैलरी इनको मिलती है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, सभी बंदों की उसमें ड्यूटी लगना पॉसिबल नहीं है। किसी के स्टेशन में लगती है, किसी के वर्कशॉप में लगती है, तो वहाँ इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं होती है। लेकिन एक पोस्ट ऐसी है असिस्टेंट ट्रैक मशीन, तो इन लोगों की सैलरी हमेशा ही हाई रहने वाली होती है, क्योंकि इनकी पूरे महीने यहाँ पे TA बनता है 625 रुपये के हिसाब से पर डे इनका TA बनता है। तो 625 के हिसाब से 15 से 16 हज़ार के करीब इनका जो है हर महीने TA यहाँ पे बन जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये इनको सैलरी हर ट्रैक मेंटेनर को हर ट्रैक मशीन वालों को ये सैलरी यहाँ पे मिलेगी। हालांकि इनकी लाइफ जो है इतनी स्टेबल नहीं होती है, ये इनको हमेशा जगह इनकी चेंजेस वगैरह होती रहती है, फैमिली को साथ नहीं रख सकते, ये सब चैलेंजेस इस जॉब में रहते हैं। लेकिन सैलरी के हिसाब से बात करें तो इसकी जो सैलरी है यहाँ पे ज़्यादा मिलती है। 799 इसकी जो यहाँ पे टोटल पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब दोस्तों TA की बात करें कि कौन कौन सी पोस्ट पे यहाँ पे TA बनता है, तो देखिए यहाँ पे ट्रैक मशीन वालों का TA बनता है, असिस्टेंट बेस वाले इनका TA ठीक ठाक बन जाता है, ट्रैक मेंटेनर इनका जो है कम बनता है TA, और असिस्टेंट PA वाले हैं उनका भी जो है कम ही बनता है, ठीक ठाक बन जाता है। और असिस्टेंट CW में TA का जनरली नहीं मिलता है, क्योंकि स्टेबल जॉब रहती है। TRD में आपका TA बन जाता है, SNT में TA बनता है, लोको साइड में आपकी जो है यहाँ पे TA वगैरह का जो है नहीं मिलता है, क्योंकि स्टेबल जॉब है। और यहाँ पे ट्रेन लाइटिंग में अगर आप ड्यूटी करने जा रहे हो ट्रेन के अंदर, तो आपको TA मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और वर्कशॉप में इंसेंटिव मिलता है, TA नहीं मिलता है। तो इंसेंटिव ओनली वर्कशॉप में मिलता है, OT ओनली पॉइंट्समैन को, और ट्रेन लाइटिंग में अगर AC में ड्यूटी कर रहे हो तो आपको मिलेगा। तो ये यहाँ आपको समझ में आएगा किस किस पोस्ट में आपको कौन कौन से अलाउंस देखने को मिलता है। और ओवरऑल में बात करूँ तो लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट मानी जाती है वर्कशॉप की, लोको साइड की। और इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो फिर जो आपको इसमें SNT में जा सकते हो, लेकिन SNT में फिर आपको जो है 24 आवर्स वाली वो चीज़ यहाँ पे रहेगी। बाकी ट्रैक मेंटेनर वाली जो जॉब है लड़कियों के लिए सूटेबल नहीं है, आपका ट्रैक मशीन वाली सूटेबल नहीं है, ब्रिज वाली सूटेबल नहीं है, PV वाली सूटेबल नहीं है। और CNW में बड़े जंक्शन स्टेशन में पोस्टिंग होती है, तो ये आप इसमें ड्यूटी कर सकते हो, लेकिन नाइट ड्यूटी वगैरह आपको यहाँ पे करना होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी, बाकी सेपरेट वीडियो डालेंगे पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर कि कैसे जो है आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस होती है, किसी भाई को यहाँ पे ज़्यादा सैलरी चाहिए तो उसको ज़्यादा सैलरी के हिसाब से अपन पोस्ट प्रेफरेंस बनाएंगे, किसी भाई को स्टेबल जॉब चाहिए तो उस हिसाब से, और किसी भाई को यहाँ पे ओवर टाइम वगैरह चाहिए तो उस हिसाब से, और किस में प्रमोशन फास्ट है, किस में वर्कलोड कैसा है, किसी को जो आगे फर्दर स्टडी करनी है, किसी को नाइट ड्यूटी नहीं करनी है, उस हिसाब से सेपरेट जो है अपन वो जो है वीडियो डालेंगे कि जो जिस भाई को जिस अकॉर्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस डालनी है वो इस हिसाब से डाल सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश की कि क्या क्या जो है चीज़ें इन जॉब्स में के अंदर रहती है ग्रुप डी की, और सबसे ज़्यादा सैलरी वाली मैंने आपको पोस्ट बताई दी है। तो दोस्तों ये थी जानकारी। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो आपको कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।